गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 6 में लेसन नंबर 2 अनूठे इंसान के बारे में समझेंगे। यहाँ हम पेज नंबर 7 समझ गए और आज हम समझेंगे पेज नंबर 8। तो यहाँ पेज नंबर 8 में जो लिखा है उसके पहले हम पेज नंबर 7 में जो लास्ट सेंटेंस लिखा था सच्चा दान में कि मालबार केरल की बात है कि वहाँ बडगरा नाम के एक गांव में सभा का आयोजन किया गया। गांधी जी ने अपने भाषण में सभा में उपस्थित सभी बहनों से जेवरों की भीख मांगी थी। बहुत सी वस्तुएं भेंट में स्त्रियों की तरफ से गांधी जी को मिली थी। अपना भाषण समाप्त करके गांधी जी उनको नीलाम करने लगे, यानी कि गहनों की बोली लगाने लगे। उसी समय कौमुदी नाम की 16 वर्ष की एक कन्या धीरे से मंच पर चढ़ आई। जहाँ गांधी जी बैठे थे वहाँ मंच पर चढ़ आई। उसने एक हाथ की सोने की चूड़ी उतारी और उसे गांधी जी को देते हुए बोली, क्या आप मुझे अपने हस्ताक्षर देंगे? उसने कहा कि आप मुझे अपने हस्ताक्षर देंगे, आप अपने सिग्नेचर देंगे मुझे। गांधी जी हस्ताक्षर कर ही रहे थे कि उसने दूसरे हाथ की चूड़ी भी उतार दी। गांधी जी हस्ताक्षर कर ही रहे थे कि उसने दूसरे हाथ की चूड़ी भी उतार दी। यह देखकर गांधी जी ने कहा कि अरे पगली लड़की, दोनों चूड़ियाँ देने की ज़रूरत नहीं है। एक ही चूड़ी लेकर मैं तुम्हें अपने हस्ताक्षर दे दूंगा। गांधी जी ने कहा यह देखकर कि अरे पगली, तुझे दोनों चूड़ियाँ देने की ज़रूरत नहीं है, एक ही चूड़ी लेकर मैं तुम्हें अपने सिग्नेचर, अपने हस्ताक्षर दे दूंगा। इसके उत्तर में कौमुदी ने अपने गले का स्वर्ण हार उतार लिया। गांधी जी ने उसके उत्तर में कौमुदी ने उसके उत्तर में अपने गले का स्वर्ण हार, जो सोने का हार था, वो भी उतार कर दे दिया गांधी जी को। गांधी जी ने पूछा कि तुमने अपने माता पिता से आज्ञा ले ली है ना? गांधी जी ने ऐसा पूछा कौमुदी को कि ये जो तुम अपने सोने के गहने जो मुझे दे रही हो, मगर इसके लिए तुमने अपने माता पिता से आज्ञा ले ली है ना, अनुमति ले ली है ना? ऐसा पूछा गांधी जी ने कौमुदी को। बिना कोई उत्तर दिए उसने कानों में से रत्नजड़ित बूंदे भी निकाल दे लिए। गांधी जी का उत्तर नहीं दिया उसके पहले उसने कौमुदी ने अपने कानों में से जो रत्नजड़ित बूंदे थी, सोने की जो बूंदे थी रत्नों से मढ़ी हुई, वो भी निकालकर गांधी जी को दे दी। गांधी जी ने पूछा कि तुमने इन आभूषणों को देने के लिए अपने माता पिता से आज्ञा ले ली है ना? गांधी जी ने फिर से पूछा कि तुमने इन आभूषण जो दे रही हो उसके लिए अपने माता पिता से अनुमति ले ली है ना, परमिशन ले ली है ना, आज्ञा ले ली है ना? तो कौमुदी ने कुछ उत्तर देती इससे पहले ही किसी ने कहा कि इसके पिता तो यही है ना। कौमुदी कुछ उत्तर देती इससे पहले किसी ने वहाँ से कहा कि कौमुदी के पिताजी यहाँ ही बैठे हैं। मानपत्रों की नीलामी में वही तो बोली लगाकर अपनी मदद कर रहा है। कि उस कौमुदी के पिताजी, वहाँ से कोई बोला कि कौमुदी के पिताजी वहाँ ही तो बैठे हैं, मानपत्रों की नीलामी में, गहनों की नीलामी में वही तो बोली लगाकर आपकी मदद कर रहे हैं। अब गांधी जी ने कौमुदी से कहा, तुम्हें यह तो मालूम होगा कि ये गहने दे देने के बाद तुम फिर नए गहने नहीं बनवा सकोगी। गांधी जी ने कौमुदी से कहा कि तुम्हें यह तो मालूम होगा कि ये गहने दे देने के बाद
फिर से तुम नए गहने बना नहीं सकोगे, ये तुम्हें पता है ना। कौमुदी ने यह शर्त दृढ़तापूर्वक स्वीकार कर ली। कौमुदी ने यह शर्त स्वीकार कर ली दृढ़तापूर्वक। गांधी जी ने हस्ताक्षर करने के बाद वह वाक्य, गांधी जी ने हस्ताक्षर अपने सिग्नेचर करने के बाद यह वाक्य लिख दिया कि तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। गांधी जी ने अपने सिग्नेचर करने के बाद यह वाक्य लिख दिया कि तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा में तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। तुम्हारा त्याग ही अपना सच्चा आभूषण है, सच है, देश प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ आपका ये लेसन जो अनूठे इंसान है यहाँ पूरा होता है।